हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। फ्रेंड्स, विंटर का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, विंटर के मौसम में थ्रोट में होने वाले इन्फेक्शन या गले में होने वाले इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन मोस्टली एयरबॉर्न होते हैं, यानी कि ये इन्फेक्शन हवा के थ्रू फैलते हैं। और विंटर के मौसम में खांसी जुकाम होना, बार बार छींके आना, ये काफ़ी कॉमन होता है। इसलिए थ्रोट का इन्फेक्शन होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, थ्रोट या गले में होने वाले इन्फेक्शंस में टॉन्सिल्स में सूजन आना भी एक कॉमन इन्फेक्शन होता है, जो कि बच्चे और बड़े दोनों में ही कॉमनली देखा जाता है, लेकिन बच्चों में इससे होने वाली तकलीफ ज़्यादा पाई जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न होते हैं, इसलिए खांसने और छींकने की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बात की कि टॉन्सिल्स में होने वाले इन्फेक्शंस की वजह से टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है और इस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। और इस कंडीशन में सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि खाना निगलने या पानी पीने के समय गले में काफ़ी दर्द महसूस होता है। और बच्चों में तो ये कंडीशन काफ़ी पेनफुल होती है और बच्चों का खाना पीना अचानक से बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, टॉन्सिलाइटिस की वजह से गले में सूजन आना जैसे सिम्टम तो देखे जाते हैं, साथ ही साथ कभी कभी इन्फेक्शन ज़्यादा होने पर बुखार भी आ जाता है। फ्रेंड्स, टॉन्सिल्स को दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल रहती है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे कॉमन रेमेडी होती है सेलाइन वाटर से किए जाने वाले गार्गल। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गार्गल करने से इस कंडीशन में बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब मेडिसिन को भी अगर लेते हैं तो उससे भी आपको जल्दी आराम मिलने लगता है। लेकिन बच्चों में समस्या ये होती है कि वो मेडिसिन को भी स्वेलो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना उनमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन या बढ़े हुए टॉन्सिल्स को कम करने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप अपनी मेडिकेशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी इस कंडीशन में डबल बेनिफिट मिले। सो फ्रेंड्स, आइए मैं बताता हूँ कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं और आपको इन्हें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट जैसा कि यहाँ वीडियो में दिखाया गया है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो वेब स्पेस पाया जाता है, यहाँ पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पाया जाता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप थंब या फिंगर से 30 टू 60 सेकेंड तक लगातार दबा के रखें। अगर ये ज़्यादा पेनफुल हो तो आप इसे 10 सेकेंड के इंटरवल से भी दबा सकते हैं। 10 सेकेंड प्रेस करें और उसके बाद छोड़ दें, फिर से 10 सेकेंड प्रेस करें। इस तरह से आप इसे 1 मिनट तक कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, इसे आपको दोनों हाथों में प्रैक्टिस करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड के टॉन्सिल में कम पेन हो, आपको उस हैंड से इस एक्यूप्रेशर को स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद में अदर साइड जिसमें कि ज़्यादा पेन है, आपको उस साइड के हाथ में एक्यूप्रेशर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी फोर आर्म पर डॉर्सल साइड में, यानी कि बाहर की तरफ, जैसा कि यहाँ वीडियो में दिखाया गया है, हमारी रिस्ट लाइन से 3 फिंगर छोड़कर पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको 30 से 60 सेकेंड तक लगातार दबा के रखना है और उसके बाद में रिलीज कर देना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी आपको दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है और आप देखेंगे कि आपकी मेडिकेशन के साथ साथ इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रैक्टिस करने से आपको टॉन्सिल्स की वजह से गले में होने वाले पेन में काफ़ी जल्दी राहत मिलना शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, अगला और आखिरी एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी इंडेक्स फिंगर पर हमारे नील बेड में, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पर पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको उसी तरह से 30 टू 60 सेकेंड तक लगातार दबा के रखना है और उसके बाद छोड़ देना है। अगर ये पॉइंट ज़्यादा पेनफुल है तो आप इसे 10 सेकेंड के इंटरवल में भी पंपिंग मोशन में प्रेस कर सकते हैं, यानी कि आपको प्रेस करना है, 10 सेकेंड के बाद रिलीज करना है और उसके बाद फिर से प्रेस करना है और इसी पैटर्न को कंप्लीट करते हुए आपको 60 सेकेंड तक लगातार प्रेस करते रहना है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी हमारे थ्रोट में होने वाले इन्फेक्शंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में थ्रोट में होने वाले पेन को रिलीव करने में काफ़ी इफेक्टिव है। साथ ही साथ थ्रोट में होने वाली सूजन को भी यह बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड्स, ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को बच्चों में भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो बच्चा जब सो गया हो तब आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आराम से प्रेस करें और आप देखेंगे कि इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करने से बच्चे को काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए, आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ज़रूर प्रैक्टिस करें और आपके एक्सपीरियंसेस ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से आपको किस तरह के रिजल्ट मिले और आपकी कंडीशन में आपको बेनिफिट मिला या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का छोटा सा हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।